किसी को बोल नहीं पाते। एक और बात बताने मान्यवर कि यहाँ है तो राज्य की जिम्मेदारी है, जहाँ आप रेल में चढ़ गए अब आप किसी के नहीं हैं। ये इस देश के अंतर्गत ऐसी बात है जिसको लोग समझने की कोशिश या ठीक से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहाँ रेल में आप चढ़े आपका कोई देखने वाला नहीं है, न आप राज्य के हैं न रेल के हैं। कुछ हो गया तो रेल बोलती है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य से पूछिए, बोला तो रेल का इशू है। मतलब रेल एक नो मैन्स लैंड है, वो क्या गया है। भारतीय रेल नो मैन्स लैंड है। ये पहली रेल है विश्व की जिसमें राज्य की पुलिस को राज्य रेल की सुरक्षा का भार है। पहली, पूरे विश्व में कोई देश नहीं है जहाँ की रेल की सुरक्षा का भार राज्य की पुलिस को हो। नहीं इसलिए है कि पूरे विश्व की रेल जिम्मेदार है भाड़ा लेने के कारण गंतव्य तक यात्री और बुकशुदा माल को पहुंचाने के लिए। न पहुंचाने पर कानूनी रेलवे एक्ट के मुताबिक, कैरियर्स एक्ट 1865 के मुताबिक या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक उसकी क्षति की भरपाई का उत्तरदायित्व तो रेल पे है। पूरे विश्व में क्योंकि रेल यात्रियों को और बुकशुदा माल को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। कानूनी रूप से न पहुंचाने पर क्षति जो होती है उसकी भरपाई क्लेम दे के करने को बाध्य है। इसीलिए कहीं भी विश्व में रेल की सुरक्षा राज्य पर नहीं है, क्योंकि राज्य को ये उत्तरदायित्व तो नहीं है। और आप समझ सकते हैं मान्यवर, उत्तरदायित्व विहीन जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता है। इसीलिए उनको नहीं दिया कि उत्तरदायित्व उनको देना मुश्किल है, क्योंकि उनका विषय नहीं है। रेल केंद्रीय सूची का विषय है। भारत की संविधान की धारा 246 के 7वीं अनुसूची के यूनियन लिस्ट के मुताबिक एंट्री 22 का विषय है भारतीय रेल, और एंट्री 30 का विषय है कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय रेल। और सर एंट्री 93 है यूनियन लिस्ट में, जिसमें साफ लिखा है ऑफेंसेस अगेंस्ट यूनियन सब्जेक्ट, अर्थात केंद्रीय सूची के विषय के विरुद्ध जो अपराध होंगे वो अपराध भी केंद्रीय सूची का, केंद्र सरकार का विषय है, राज्य का नहीं। ऐसी ही व्यवस्था पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के देशों में है। इसीलिए विश्व के किसी भी देश की रेल में राज्य की पुलिस वहाँ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं किया गया है। भारत में यह है, और ये इसलिए है कि आजादी के बाद भी जो आईपी थे, आईपीएस थे, वो अंग्रेज के टाइम से थे, उनकी चलती थी। आजादी के लड़ाके भी उनसे नहीं बोल पाते थे। दबंगई से केवल 100-150 पद आईपीएस का बचाने के लिए सरकारें मजबूर है, इस देश की राज्य की भी सरकार और केंद्र की भी सरकार, इसको मानने को, जबकि ये असंवैधानिक है। आपको ये भी बता दें कि रेल के अपराध को कानूनन पुलिस के लिए औसतन नॉन कॉग्निजिबल किया गया है। सीआरपीसी में तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की परिभाषा है, उसमें रेल के सारे अपराध आते हैं। इसलिए आप देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को तो रेलवे प्रॉपर्टी एंड लॉफुल पोजीशन एक्ट में पावर दिया गया, उसकी धारा 5 में सीधे कह दिया गया दीज ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजिबल टू द पुलिस, अर्थात पुलिस इसमें गिरफ्तार भी किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के या वारंट के नहीं कर सकते, जांच करना तो बड़ा दूर है। वैसे ही
रेलवे एक्ट में आप लिखेंगे धारा 180 के अंतर्गत यही है कि ये नॉन कॉग्निजिबल है। रादर रेलवे एक्ट के उनके अपराध को तो कह दिया कि मजिस्ट्रेट भी किसी और के कंप्लेन को नहीं लेंगे जब तक रेलवे की फोर्स नहीं देगी। लेकिन ये अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यहाँ का कोई कानून यहाँ नहीं है। और काफी दिनों से 1947 में मान्यवर अंग्रेज सरकार जब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश रेलवे के लिए अलग से ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस गठित करके ट्रांसपोर्ट एक्ट अमेंड करके सारा पावर उसको देना पड़ा, क्योंकि भारत देश से वहाँ भी जीआरपी होती थी जो क्राइम रोकने नहीं देती थी, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, और जिनकी जिम्मेदारी थी उनको पावर नहीं था। तो बिना शक्ति के जिम्मेदारी का निर्वहन मुश्किल है, और बिना उत्तरदायित्व के भी जिम्मेदारी का पावरफुल होने पर भी मुश्किल है। तो वहाँ उसने जीआरपी को हटा दिया। भारत में भी उसने, मुझे ख्याल है कि उस समय के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते थे, सीसीआर भी बोलते थे, चीफ कमिश्नर रेलवे बोर्ड कर्नल इमर्सन, उसने लिखा इंग्लैंड सरकार को, हम क्या करें भारतीय रेल के लिए। बोला आप भी अपने वाचनवाद को सिविल पुलिस का सारा पावर दे दो, जैसे इंग्लैंड में ब्रिटिश रेलवे के लिए सारे प्राइवेट रेलवे के सिक्योरिटी को यूनिफाई करके ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन पुलिस बना दिया, सारे सिविल पुलिस का पावर उनको दे दिया, और आज वहाँ अपराध नहीं के बराबर है। अमेरिका में सर प्राइवेट सिक्योरिटी है, लेकिन उनको सिविल पुलिस का पूरा अधिकार दे दिया, वो प्राइवेट कंपनी के अधीन है, और क्राइम कंट्रोल है उसका स्टेट पुलिस से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि पावर उसको है। अगर स्टेट की पुलिस कंस्पायर करेगी यहाँ क्राइम कराने के लिए, अपने क्राइम को कम कर ले, यहाँ ध्यान रखिएगा कंपटीशन है। कंपटीशन ये है कि इधर क्राइम होगा तो उधर क्राइम कम होगा। यहाँ क्राइम करना भी क्रिमिनल के लिए आसान है, क्योंकि सर अनजान लोग रेल से यात्रा करते हैं और चलते हुए रेल में भाग भी नहीं सकते, तो एक छुरी लेके भी कोई उनको तहसील लेता है, और जब वो उतर के क्रिमिनल भागता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि अंधेरे में उतर के उसका पीछा करे, पता नहीं किधर से गोली मार दे, और इस तरह वो जाके फिर छिप जाते।